जब राजा यह बात जान जाता है कि शकुंतला राजर्षि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, न कि महर्षि कण्व की, बल्कि महर्षि कण्व इसके पालित पिता हैं जिन्होंने इसको पाला है, तो ये तो इसके पालक पिता हैं और यह उनकी पालित पुत्री है। तो ऐसा जानकर राजा अपने मन में आत्मगतम अर्थात मन में लब्धावकाशों में मनोरथ है, अर्थात जो मेरा मनोरथ है, मेरी जो मनोकामना है, उसको अवकाश प्राप्त हो गया है, अर्थात वह पूर्ण हो सकती है। किंतु सख्या परिहासोदारितां वर प्रार्थना श्रुत्वा धृतद्वैद भाव कातरम में मन है। परंतु सख्या यानी सखी की परिहास उदारिताम पर वर प्रार्थना हंसी में कही गई पति प्रार्थना ने, वर प्रार्थना यानी पति को प्राप्त करने की प्रार्थना ने, श्रुत्वा सुनकर धृत द्वैद भाव कातरम में मन है, में मन है यानी मेरा मन दुविधाग्रस्त हो गया है, द्वैद भाव को प्राप्त हो गया है, अर्थात दुविधा में है। प्रियमवदा सस्मितम शकुंतलाम विलोक्य नायिकाभिमुखी भूत्वा, सस्मितम शकुंतलाम विलोक्य यानी मुस्कान के साथ शकुंतला को देखकर, नायकाभिमुखी भूत्वा नायक की ओर मुख करके अर्थात दुष्यंत की ओर मुख करके, पुनरपि वक्तु काम इव आर्य है कि आर्य आप फिर कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा शकुंतला सखीम अंगुल्या तर्जयति, और शकुंतला है वो सखी को अंगुली से रोकती है, ऐसा करने से रोकती है। तो राजा कह रहा है सम्यक उपलक्षितम भवत्या, आपने बिल्कुल सही समझा। अस्ति न सच्चरित श्रवण लोभात अन्यत अपि प्रष्टव्यम, तो सच्चरित श्रवण लोभात इसके चरित्र को सुनने के लोभ से मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। अन्यत अपि प्रष्टव्यम यानी अन्य भी कुछ पूछना है, अर्थात मैं पूछना चाहता हूँ। तो प्रियमवदा कहती है अलम विचार्य, तो इसमें विचार की करने की क्या बात है, अर्थात मत विचार मत करो। अनियंत्रण अनुपयोग है तपस्वी जनों नाम, तो कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तपस्वी जनों से तो निसंकोच कुछ भी पूछा जा सकता है। और फिर राजा है वह शकुंतला से ते सखीम इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छामि, यानी तुम्हारी सखी से, तुम्हारी मित्र से मैं यह जानना चाहता हूँ। और फिर श्लोक के माध्यम से उससे पूछ रहे हैं कि वैखानसम किम अनया व्रतम आप्रदानात् व्यापाररोधी मदनस्य निषेवितव्यम अन्यम अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभि राहो निवत्स्यति समम हरिणांगनाभि। और इसका अर्थ है कि क्या यह तुम्हारी सखी शकुंतला काम के व्यापार को रोकने वाले तपस्वी जनोचित ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करेगी, या किसी के साथ विवाह होने से पूर्व तक ही सेवन करेगी, अर्थात जो तपस्वियों का एक मूल व्रत होता है ब्रह्मचर्य। तो राजा पूछना चाह रहा है कि क्या आपकी यह सखी उस ब्रह्मचर्य व्रत का तभी तक पालन करेगी जब तक यह किसी के विवाह बंधन में नहीं बंधेगी, अथवा मदमस्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली मृगियों के साथ जीवन भर निवास करेगी, अर्थात या फिर यह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगी। तो राजा इस श्लोक के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शकुंतला से यह पूछना चाहता है कि क्या शकुंतला गृहस्थ जीवन जीना चाहेगी या वह आजीवन ब्रह्मचार्य का रूप ही धारण करेगी। और अंतिम श्लोक में राजा कह रहा है कि गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतम चेतः चीनांशुकमिव केतुः प्रतिवातम नीयमानस्य। जब राजा उस ऋषि के आश्रम को छोड़कर जा रहे हैं, तो जाते समय राजा की क्या स्थिति है उसके बारे में यहाँ वर्णित है कि गच्छति पुरः शरीरम, शरीरम पुरः गच्छति, मेरा शरीर है वो तो आगे की ओर चल रहा है। धावति पश्चात असंस्तुतम चेतः, चेतः असंस्तुतम चेतः पश्चात धावति,
शरीरम पुरः गच्छति प्रतिवातं नीयमानस्य केतुः चीनांशुकमिव असंस्तुतं चेतः पश्चात धावति। यानी मेरा शरीर है वो तो आगे की ओर जा रहा है, परंतु प्रतिवातम नीयमानस्य हवा के विपरीत ले जाने वाली केतुः चीनांशुकमिव ध्वजा के रेशमी वस्त्र की भांति। जैसे जब हम ध्वजा लेके चलते हैं तो चूंकि ध्वजा जब हम आगे की लेके जिस दिशा में हम चलते हैं, ध्वजा उससे विपरीत दिशा में उसका वस्त्र जाता है हवा के वेग से। और यही यहाँ राजा कह रहा है कि प्रतिवातम हवा की दिशा के विपरीत नियमानस से केतुः चीनांशुकमिव उस रेशमी वस्त्र की भांति असंस्तुतम चेतः अपरिचित सा मेरा मन पश्चात धावती पीछे की ओर दौड़ लगाता है। अर्थात वह आश्रम की ओर पुनः जा रहा है और मैं आगे की ओर जा रहा हूँ आश्रम को छोड़कर।